जब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सखियों ने ये भी कहा, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। ये श्रम बिंदु जो माथे पे हैं, पसीने की बूंदे, कितना सुकुमार है ये राजकुमार। श्री किशोरी जी उस छवि का दर्शन करके और अपने हृदय में उसको धारण करती है। और उसका प्रयोग कहाँ पर मिलता है कि जब प्रभु बन जाने के लिए प्रस्तुत हो गए और जब जा रहे हैं तो श्री किशोरी जी भी उतने ही तत्पर है, व्याकुल है प्रभु के साथ जाने के लिए। और प्रभु बार बार श्री किशोरी जी को वन की कठिनाई, उस मार्ग में जो समस्या है उसकी ओर सावधान करते हुए उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि देवी आपको बहुत थकान होगी, बहुत चलना पड़ेगा, बहुत कठिन है, आप ये हठ छोड़ दीजिए, हमारे साथ मत चलिए, बहुत थकान होगा। श्री किशोरी जी ने उस समय प्रभु को जो उत्तर दिया, उनका प्रभु आप जब चलेंगे और आप श्रमित होंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी, पर जब आप श्रमित होंगे तो उनका आपके उस दर्शन करके मैं अपनी सारी थकान को भूल जाऊंगी। क्या शब्द का प्रयोग किया है वहां श्री किशोरी जी ने। प्रियतम प्रभु से कह रही, श्रम कण सहित श्याम तनु देखे। प्रभु जब आप चलेंगे वन में और जब आप थकेंगे तो आपके माथे में श्रम बिंदु का दर्शन होगा और आपकी उस झांकी का दर्शन करते हुए मुझे वही दिव्य झांकी की स्मृति हो आएगी जो पुष्प वाटिका में मैंने आपका दर्शन किया था, जहां भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। उसके बाद मुझे कभी भी वह दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। और जब मैं उस वाटिका में, जिस दिव्य झांकी में, रस में मैं डूब जाऊंगी, तब मुझे कोई भी शारीरिक या मानसिक श्रम नहीं, आनंद ही होगा। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोहबर प्रसंग के अंतराल में जो विलक्षण साधना के सूत्र प्रस्तुत किए हैं कि श्री किशोरी जी और जो है प्रिया प्रियतम प्रभु श्री राम दोनों साथ में मिलित भाव से तो बैठे हुए हैं। लग रहा है कि दिव्य संयोग की बेला है और अद्भुत दृश्य है और हास्य और विलास भी हो रहा है। पर उस हास्य और विलास के अंतरंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अली बन करके अगर हम प्रवेश करेंगे तो वह श्री किशोरी जी हमें जो दृष्टि प्रदान कर रही है, एक नई व्याख्या हमारे सामने उपस्थित होती है कि प्रभु से संयोग किसे कहते हैं, प्रभु से वियोग की परिभाषा क्या है, प्रभु को दर्शन करने के लिए किस दृष्टि की आवश्यकता है। और श्री किशोरी जी क्योंकि स्वयं जहां प्रियतम का दर्शन कर रही है, प्रभु के जहां अनंत सौंदर्य है, उस अनंत सौंदर्य का दर्शन करने के लिए दृष्टि भी अनंत जब तक नहीं होगी तब तक आप उस दिव्य सौंदर्य का पान नहीं कर पाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस कोहबर प्रसंग के द्वारा सामाजिक संदेश तो हमें देते ही है कि व्यवहारिक जगत में जब गाली दी जाती है, अब भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा श्री राम ऐसे कोरे मर्यादावादी नहीं थे, क्योंकि होली का जब अवसर हुआ और राजमहल में होली जो है खेली जाने लगी, और जब आप जानते हैं कि परंपरा यही है, वही पालन वहाँ अयोध्या के राजमहल में भी हुआ कि नर नारी परस्पर गारी दे, होली में गाली दी जाती है। तो अगर गाली का प्रयोग किया जा रहा है तो भगवान श्री राम मर्यादावादी है तो वो तो बहुत बुरा मान जाएंगे कि नहीं, ये तो सर्वदा अनुकूल नहीं है या मुझे गाली दी जाती है। पर
गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में लिखा है कि नर नारी परस्पर गारी देत, सुनी हसत राम भाइन समेत। भगवान श्री राम इतना आनंद ले रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं जब यह गाली दी जा रही है। तो इसका तात्पर्य यही है, ये जीवन जीने की कला जो प्रभु ने हमें मानस के द्वारा सिखाई है कि अगर प्रशंसा ही हम अपेक्षा करें, केवल हमारी स्तुति ही होती रहे, और अगर कोई ऐसे असम्मानजनक शब्द हो और हम दुखी हो जाए, क्योंकि जब दाम्पत्य जीवन बड़ा विचित्र है, ये पति पत्नी का रिश्ता है, बहिरंग रूप से भले द्वैत दिखाई दे रहे, पर अंतरंग रूप में वो दोनों अद्वैत है, एक ही है। तो व्यवहार में भले द्वैत है, अंतरंग में अद्वैत है। तो इसीलिए ये जो सामाजिक परंपरा है कि कन्या पक्ष वाले कोहबर में ये गाली दे करके दूल्हे की परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं, और अगर उस गाली में भी देखते हैं कि वर और उनके पिता और बाराती खूब आनंद ले रहे, तो उनको आश्वासन हो जाता है कि हमारी कन्या के द्वारा जाने अनजाने में भी अगर कोई भूल हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी, तो वो बुरा नहीं मानेंगे और उसको जय आनंद से स्वीकार करेंगे। तो ये जो लौकिक परंपराएं हैं बड़ी मनोवैज्ञानिक है, पर यहाँ इस कोहबर में स्वयं जहाँ दूल्हा के रूप में भगवान श्री राम और श्री किशोरी जी विराजमान हैं, श्री किशोरी जी जिस नई विधा से प्रभु का दर्शन करा रही है, हमें सिखा रही है, हम आने वाले दिनों में उसे हृदयंगम करने का प्रयास करेंगे। तो इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि समय का बंधन है, महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है, वो दिव्य चर्चाएं जो आपके समक्ष रखी है, आप साहित्य का आनंद लीजिए और भगवान के नाम के जय घोष के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।